प्रॉब्लम नंबर 7 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 7 आपसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा है आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी सेम एज दैट ऑफ बी माइनस के। ये आपसे पूछ रहा है क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वैक्टर का वो बराबर होगा बी माइनस ए के। तो इसका जवाब क्या है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेट अस सपोज कि आपके पास ए वैक्टर की वैल्यू है 3i, वहीं बी वैक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप इसको ऐसा कहें बी वैक्टर की वैल्यू आप ऐसा कह दो कि ये 4i है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर निकालो तो आप कहोगे कि 3i में से माइनस के 4i माइनस कर देंगे तो आपके पास माइनस के i बनेगा, ठीक है। तो ये ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर आ चुका, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं कहूँगा कि इसके जरा मैग्नीट्यूड पर चर्चा करो तो आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा क्योंकि i है, सिर्फ इसका कोफिशिएंट 1 है तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। अब आपसे मैं ये कहूँगा कि एक काम करो b माइनस ए के ऊपर चर्चा करो तो आप b की वैल्यू लिखोगे 4i माइनस ए की वैल्यू लिखोगे 3i। तो जब 4i में से 3i माइनस करोगे तो ये बचेगा सिर्फ i, तो ये हो जाएगा b वैक्टर माइनस के a वैक्टर i, ठीक है, b वैक्टर माइनस a वैक्टर। अब मैं कहूँगा कि जरा इसके मैग्नीट्यूड की चर्चा करो तो b वैक्टर माइनस a वैक्टर, तो ये हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड आप देखेंगे दोनों के केस में मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, ये है 1। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a माइनस बी कितना आया, माइनस के i आया, जबकि b माइनस ए कितना है, ये प्लस का i आया, तो प्लस के i की डायरेक्शन होती है ये और माइनस i की डायरेक्शन होती है ये। तो देखो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप प्रैक्टिकली जान गए कि ये जो कंडीशन दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो आंसर आपको मिलना चाहिए या फिर आप आंसर करोगे तो आप ये कहोगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट मतलब एक दूसरे के उल्टी, ठीक है। तो होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्टिल डाउट कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।